सफलता पाना, सम्मान कमाना और दूसरों के दिलों पर राज करना, कौन नहीं चाहता ये सब। पर क्या कभी सोचा है कि इसकी चाबी असल में हम सबके पास ही है। ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल हम हर रोज हर पल करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या हो सकता है, तो दिमाग में क्या आता है? कोई तलवार, कोई बंदूक? जरा सोचिए, असल में यह हथियार हम सबके पास है, हर पल, हर क्षण। जी हां, वो है हमारे शब्द। इनमें दुनिया को बदलने, दिलों को जीतने और सच कहूं तो जिंदगियों को संवारने की गजब की ताकत है। असली शक्ति किसी बाहरी हथियार में नहीं, बल्कि हमारे चुने हुए शब्दों में ही छिपी है। आपने भी देखा होगा, है ना, कि कुछ लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई या बैकग्राउंड भले ही साधारण हो, फिर भी वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसका राज क्या है? राज है शब्दों के सही इस्तेमाल की कला। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस कला को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी की मदद लेते हैं। एक साधक था जो अपनी बात को असरदार बनाने का राज जानना चाहता था, और इस खोज में वो पहुंच गया हिमालय, एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के पास। तो उस भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। उन्होंने कहा कि शब्द इस दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हैं। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये बनाने और बिगाड़ने दोनों के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। भिक्षु ने शब्दों की दोहरी ताकत को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, देखो, शब्द तीर की तरह भी हो सकते हैं और फूलों की तरह भी। ये पूरी तरह हम पर है कि हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक ही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बना सकता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो सवाल यह है कि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें कैसे। भिक्षु ने इसके लिए एक बहुत ही सरल नियम बताया। जब भी मुंह से कोई शब्द निकालने की सोचो तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। बात किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इसका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा। ये एक तरह का प्री फ्लाइट चेक है बोलने से पहले। भिक्षुक के हिसाब से असरदार तरीके से बात करने की नींव हमारे अंदर ही होती है, हमारी सोच में। यह सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हमारी अंदरूनी हालत से होती है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है आत्मविश्वास। सोचिए, जब कोई पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता है तो लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। अगर आवाज में हिचकिचाहट हो तो सच्ची बात का भी असर कम हो जाता है। आत्मविश्वास ही तो हमारे शब्दों में जान डालता है। अच्छा, अगला सिद्धांत शायद थोड़ा उल्टा लगे। कम बोलें, ज्यादा सुने। भिक्षु ने कहा, कुदरत ने हमें 2 कान और एक मुंह यूं ही नहीं दिया ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनकी सोचने और समझने की शक्ति कहीं बेहतर होती है, और इज्जत भी उन्हीं की होती है जो पूरी बात सुनने के बाद अपनी राय रखते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया, पर बात सिर्फ सोचने की नहीं है, बात कहने के तरीके की भी है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि अपनी बात को असरदार तरीके से पेश कैसे किया जाए। भिक्षु का एक बहुत ही जरूरी नियम था, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना सीखो। आज की भागती दौड़ती दुनिया में सच बताइए, किसके पास लंबी चौड़ी बातें सुनने का टाइम है? अगर कोई बात 1 मिनट में खत्म हो सकती है तो उसके लिए आधा घंटा क्यों लेना? जितना छोटा और सटीक बोलेंगे, लोग उतना ही ध्यान से सुनेंगे। और ये एक बड़ा ही मजेदार नियम है। भिक्षु के अनुसार किसी भी बातचीत के शुरुआती 90 सेकंड ही ये तय कर देते हैं कि लोग आगे सुनेंगे या नहीं। अगर इन 90 सेकंड में सामने वाले का ध्यान खींच लिया तो समझ लीजिए कि वो आपसे जुड़ जाएगा। शब्द तो वही रहते हैं, है ना, पर भावनाएं उनका मतलब पूरी तरह से बदल देती है। बिना इमोशन के शब्द कभी दिल तक नहीं पहुंचते। जैसे ये लाइन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर गुस्से में कहा तो ये एक धमकी बन जाती है, और अगर प्यार से कहा तो ये एक वादा। असल में हमारी भावनाएं ही हमारे संदेश को लोगों के दिलों से जोड़ती है। तो मानसिकता और बात करने के तरीके के बाद जो आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है वो है जुड़ाव। ये अपने शब्दों से रिश्ते बनाने और भरोसा कायम करने की कला है। भिक्षु ने सिखाया, लोगों का दिल जीतना सीखो। जब भी किसी के साथ हो उन्हें अच्छा महसूस कराएं। देखिए, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, तो किसी से अपना काम निकलवाने से पहले उसकी कोई सच्ची तारीफ कीजिए। पहले उन्हें वो दीजिए जो वो चाहते हैं, यानी सम्मान, और फिर देखिए वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। भरोसा बनाने का एक और बहुत ही मजबूत तरीका है आई कांटेक्ट। अगर कोई नजरें चुराकर बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छिपा रहा है। वहीं आंखों में आंखें डालकर बात करने से आत्मविश्वास झलकता है और लोग भी ज्यादा भरोसा करते हैं।
इन सभी सिद्धांतों को सिखाने के बाद भिक्षु ने एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इस शक्तिशाली हुनर के साथ एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कला का मतलब स्वार्थी बनना या किसी को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। इसे अपना और दूसरों का भला करने के लिए सीखना चाहिए, ना किसी को फंसाने के लिए। इसका असली लक्ष्य कुछ बनाना है, बिगाड़ना नहीं। तो जैसा हमने देखा, बोलने की कला सीखी जा सकती है और यह किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि सबसे पहले किस सिद्धांत पर काम शुरू किया जाए? आत्मविश्वास बढ़ाने पर, एक बेहतर श्रोता बनने पर, या फिर दिलों को जीतने की कला पर?